हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉलेट। एनसीईआरटी कंप्यूटर फाउंडेशन में आप सभी बच्चों का फिर से हार्दिक स्वागत है। कंप्यूटर के टोटल अपन छोटे छोटे 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो मुझे आशा है कि आप उन चारों टॉपिकों के जो मैंने सीट प्रोवाइड करवाई थी उनके क्वेश्चंस कर लिए होंगे। और मुझे ये भी आशा है कि जब चैप्टर 5 आप लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैंने जो आपको चैप्टर 5 की जो पीडीएफ दी थी उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के आपने अपने टेबल पर उसे सामने रखा होगा। प्रिंट आउट निकाल के ही पढ़ना, एक तरफ मेरे वीडियो देखना और सामने वो जो है ना वो आपको वो पीडीएफ है ना वो रखी रहनी चाहिए और पेन आपके हाथ में रहना चाहिए। उससे आप लोगों को ये ऑनलाइन होते हुए भी ऑफलाइन फीलिंग लगेगी, ध्यान रखना। और ऑफलाइन जब फीलिंग आ जाती है ना तो पूरी की पूरी कंसेप्ट अपने अंदर चली जाती है, ठीक है। इसलिए आप लोग सीट को प्लीज, आप लोग मेरी सीट को जब मेरा वीडियो देखो ना तब प्लीज आप मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको साथ में रखा करो। ऐसे आपकी ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएगी, इस चीज को मानो। नहीं तो मैं आपको पीडीएफ देता ही नहीं, ठीक है। कई जो होते हैं ना, जैसे मान लो कि पीडीएफ एप्लीकेशन पे रहती है, वो उसको प्रिंट आउट अपन नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं बच्चों को देता हूं उनके भले के लिए, ताकि वो कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से समझ सके, ठीक है। तो आज जो टॉपिक है ना उस टॉपिक का नाम है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक आध क्वेश्चन यहां से टपकता ही है, इसलिए बिल्कुल शांति से देखो। इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस, सर होता क्या है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस? तो इसे समझने के लिए दो चीजों को समझते हैं अपन। इसमें दो चीजें हैं सर। जो पहली चीज है ना उसका तो नाम है इनपुट डिवाइस। देखिए बोल के बताना एक बार आप, इनपुट डिवाइस। और दूसरी जो चीज है ना बालकों, उसका नाम है आउटपुट डिवाइस। बोलो भी, क्या नाम है? आउटपुट डिवाइस। एक इनपुट और एक आउटपुट, क्या है इन दोनों में फर्क? तो ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं। अपन जो भी चीज को समझते हैं ना उनको बोला जाता है ह्यूमन लैंग्वेज, या इन्हीं को बोला जाता है मानवीय भाषा। और कंप्यूटर जिस चीज को समझता है ना, जिस भाषा को समझता है ना, उसको बोला जाता है मशीनी भाषा। बोल के बताना एक बार, मशीनी भाषा। और इसी मशीनी भाषा को अपन बोलते हैं बाइनरी भाषा। बोलो भी, कौन सी भाषा बोलते हैं? बाइनरी भाषा। हम जो समझेंगे वो तो कौन सी भाषा है? मानवीय भाषा। और कंप्यूटर जो समझेगा वो कौन सी भाषा है? मशीनी भाषा। और इसी मशीनी भाषा को अपन बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी भाषा। एक तो डिवाइस वो होगी जो इस मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलेगी, और एक डिवाइस वो होगी जो इस मशीनी भाषा को वापस मानवीय भाषा में बदलेगी। तो इस प्रकार से टोटल 2 डिवाइस अपने पास हो गई। तो मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में जो बदला जाता है ना, मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में जो बदला जाता है उसको बोला जाता है इनपुट डिवाइस। बोलो भाई, उसको क्या बोला जाता है? इनपुट डिवाइस। और मशीनी भाषा को जो मानवीय भाषा में बदलेगा उसको बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। बोलो भी, कौन सी डिवाइस? आउटपुट डिवाइस। मैं जो भी कुछ लिख रहा हूं ना, मैं जो भी कुछ लिख रहा हूं तो वो मेरी भाषा है, अर्थात वो कौन सी भाषा है? मानवीय भाषा। तो इसका मतलब मैं लिखने के लिए किसका प्रयोग करूंगा? इनपुट डिवाइस का। अर्थात ये मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलेगा। कंप्यूटर मुझे जो भी दिखाएगा ना वो उसकी खुद की भाषा है, मशीनी भाषा। तो वो मुझे कौन दिखाएगा? कोई ना कोई आउटपुट डिवाइस दिखाएगा। तो मतलब मशीनी भाषा को मानवीय भाषा में बदलने वाला कौन है? तो कौन हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। यहां तक समझ में आएगी ना बात? परिभाषा दोबारा देखो। ऐसी भाषा जो मानवीय भाषा को, ऐसे डिवाइस जो मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। और ऐसी डिवाइस जो मशीनी भाषा को मानवीय भाषा में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस। यहां तक मामला सेट हो गया अपना। चलते हैं आगे। कंप्यूटर सिस्टम की प्रणाली आईपीओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था। कंप्यूटर सिस्टम की जो प्रणाली है ना ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आईपीओ के सिद्धांत पर। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। हम जो भी कुछ देते हैं ना वो इनपुट है, कंप्यूटर जो भी कुछ करता है वो प्रोसेस है, अपने को जो रिटर्न मिलता है वो क्या है? आउटपुट है। तो इनपुट, आउटपुट, इसको बोला जाता है आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कंप्यूटर के सिद्धांत की प्रणाली है आईपीओ। ये यूजर, इसमें क्या होता है ना, यूजर कंप्यूटर को इनपुट देता है, ठीक है साहब। कंप्यूटर को अपन क्या देते हैं? अपन यूजर है तो अपन इनपुट देते हैं। कंप्यूटर इनपुट को प्रक्रिया करके, प्रक्रिया का मतलब कंप्यूटर क्या कर रहा है? उसको प्रोसेस कर रहा है। और फिर यूजर को वापस क्या देता है मेरे दोस्तों? तो यूजर को वापस क्या देता है? वह आउटपुट देता है। तो मुझे बताओ ये क्रम बन गया कि नहीं बन गया? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट।
तो कंप्यूटर के सिद्धांत की प्रणाली कहलाती है आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब देखो साहब, कंप्यूटर मशीनी या बाइनरी भाषा जिसमें दो शब्द आते हैं 0 और 1 को समझता है, जबकि यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाला डेटा व निर्देशों को मानवीय भाषा में होते हैं। भाई कंप्यूटर किसको समझेगा, मशीनी भाषा को समझेगा या बाइनरी भाषा को समझेगा, और अपन किसको समझेंगे, तो अपन मानवीय भाषा को समझेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि यूजर के इनपुट को मशीनी भाषा में बदलकर कंप्यूटर को देना तथा कंप्यूटर के द्वारा दिए गए परिणामों को यूजर की भाषा में बदलना ही इनपुट और आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य है। दोबारा से देख लेते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि यूजर का मतलब उपयोगकर्ता के इनपुट को मशीनी भाषा में बदलकर कंप्यूटर को देना तथा कंप्यूटर द्वारा परिणामों को यूजर की भाषा में बदलकर वापस यूजर को देना इनपुट और आउटपुट डिवाइस का प्रमुख कार्य है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस का प्रमुख कार्य है। एक तो क्वेश्चन ध्यान रखना ये बनता है यहां से, ये तो देखो सीधी चीजें समझने के लिए चीजें हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम की प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आईपीओ पर। एक तो क्वेश्चन ये बनता है, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनपुट आउटपुट के संचार का अनुक्रम क्या है। तो ये मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना, इसके संचार का अनुक्रम है, मतलब ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, फिर होता है डिवाइस कंट्रोलर, फिर होता है डिवाइस ड्राइवर, और फिर होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज। ये संचार का क्रम है, ये संचार का अनुक्रम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी चीजों को समझ लेना। इनपुट और आउटपुट का संचार अनुक्रम का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये सारे के सारे करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस को कंट्रोल करता है, फिर डिवाइस है ना ड्राइवर को भेजती है, फिर ड्राइवर इसको इनपुट आउटपुट को भेजते हैं, फिर ये क्रम चलते रहते हैं आपस में। तो इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा दो, ठीक है ना। इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, इसको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा पूरे के पूरे कोई, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा दो एक तो, और एक इसको इंपॉर्टेंट लगा दो। यहां पर ना इस पेज में अपनी सीट में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट लगाओ। एक ये भी ध्यान में रखना कि मशीनी भाषा को तो कंप्यूटर समझता है, और अपन जो समझते हैं ना ये मानवीय भाषा में है। तो अब आगे की प्रक्रिया चलते हैं, अपन आगे की ओर चलते हैं। देखो आगे क्या है, आगे देखो टाइप्स ऑफ डिवाइस, डिवाइस के प्रकार। तो डिवाइस तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अपनी इनपुट डिवाइस, तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ठीक है, लाइट पेन, टच स्क्रीन, टच पैड, सेंसर, बायोमेट्रिक कैमरा, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, वीडियो कैमरा, बीसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, ओसीआर और क्यूआर रीडर। ये सारे के सारे है ना, ये सारे के सारे कौन सी डिवाइस हैं, तो आप लोग कौन सी डिवाइस करोगे, इन्हें इनपुट डिवाइस। खूब बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको मालूम है कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो जितने भी इनपुट डिवाइस है ना उनको सबको मैंने लिख दिया है। बताओ पहले नंबर पर कौन है, कीबोर्ड है, फिर कौन है, माउस, फिर कौन है, स्कैनर। ये ध्यान रखना स्कैनर इनपुट है, और प्रिंटर जो आएगा ना ये ध्यान रखना किस प्रकार की डिवाइस है, आउटपुट है। जो स्टिक से गेम खेला जाता है वो भी इनपुट है, लाइट पेन ये भी इनपुट है, टच स्क्रीन भी इनपुट है, टच पैड भी इनपुट है, सेंसर जो लगे रहते हैं ना, ठीक है, वो सेंसर वास्तव में स्कैनर में ही लगे रहते हैं, तो वो भी एक प्रकार के इनपुट है। बायोमेट्रिक जो लगे रहते हैं ये भी एक प्रकार के इनपुट है, कैमरे भी एक प्रकार के सारे इनपुट हैं। ये बीसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, ओसीआर ये सारे के सारे किस प्रकार के डिवाइस हैं, तो ये आपको किस प्रकार के डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस हैं ये, ठीक है। तो इनको आपको याद करना पड़ेगा, लिख लिख कर याद करना इनको। आउटपुट डिवाइस है ना ये आप, एक तो हो गया मॉनिटर, एक हो गया स्पीकर, एक हो गया प्रिंटर, एक हो गया प्लॉटर, और एक और लिख लो आप अपनी सीट में, प्रोजेक्टर, ठीक है ना। तो टोटल 5 आउटपुट डिवाइस हैं। पहले नंबर पर कौन है, मॉनिटर। देखो पी वाली 3 है, प्रिंटर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर, और ये 2 रह गई यहां पर, मॉनिटर और स्पीकर। तो आउटपुट डिवाइस टोटल कितनी याद कर लो, 5, बस 5 ही हैं। और ऐसी डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करती हैं, ठीक है। इसको लिख लिया आपने प्रोजेक्टर को अपनी सीट में। प्रोजेक्टर किस प्रकार की डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ऐसी डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करती है ना, उनके एग्जांपल मैंने यहां लिख दी। तो फोटोकॉपी मशीन है, एक टच स्क्रीन है, एक फैक्स मशीन है, एक हेडसेट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मोडेम, ठीक है ना। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लगा दो इसको, इंपॉर्टेंट लगाओ उसको अपनी सीट में। मोडेम किस प्रकार की डिवाइस है, तो क्वेश्चन पूछेगा मोडेम है इनपुट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग करोगे इनपुट और आउटपुट दोनों। मोडेम किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट दोनों, ध्यान रखना। तो दोबारा देख लो,
एक तो है इनपुट डिवाइस, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस हैं, और आउटपुट डिवाइस टोटल कितनी है, तो आउटपुट डिवाइस कितनी है, टोटल 5 हैं, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस 4-5, जिसमें फोटोकॉपी मशीन है। अब फोटोकॉपी मशीन सिर्फ इनपुट और आउटपुट दोनों कैसे, ये एक एक चीज को समझना। फोटोकॉपी मशीन में अपन कोई भी चीज रखते हैं ना फोटोकॉपी करने के लिए, तो उसमें सेंसर लगे रहते हैं और उसमें स्कैनर होता है। तो स्कैनर किसकी तरह कार्य करता है, इनपुट की तरह। फिर आपको जो प्रिंट निकाल कर देता है ना, तो प्रिंटर होता है, वो प्रिंटर किसकी तरह है, आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट दोनों हो गए। तो फोटोकॉपी मशीन अपने आप में किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट दोनों। टच स्क्रीन में क्या होता है, मोबाइल को अपन जैसे टच करते हैं तो अपन इनपुट दे रहे हैं, और वहां से अपने को चीज, अपन जैसे फिल्म पर टच कर रहे हैं तो अपने को पिक्चर दिखाई देती है, या मैसेज जाता है या आता है, तो सारी की सारी चीजें अपने को दिखाई देती हैं। तो अपन टच करते हैं वो तो क्या है, इनपुट है, और अपने को जो दिखाई देता है वो क्या है, आउटपुट है। तो मुझे बताओ टच स्क्रीन भी एक प्रकार की क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। अगली तीसरे नंबर पर कौन सी है, फैक्स मशीन। फैक्स मशीन में भी सेम यही होता है। जैसे मान लो मैंने यहां से किसी बंदे को फैक्स किया, तो मैं इनपुट कर रहा हूं, अब वो उस फैक्स को निकलाएगा वहां से, तो वो उसको आउटपुट कर रहा है। तो इनपुट और आउटपुट ये भी दोनों है। हेडसेट जो होता है ना, हेडसेट, इसको अपन लीड भी बोलते हैं, इसको अपन लीड भी बोलते हैं। तो देखो, जब अपन कानों में लीड सुनते हैं ना, तो वो तो स्पीकर होता है, तो स्पीकर तो आउटपुट है। और जब अपन यहां पर जो लगे रहता है ना स्पीकर, छोटा सा माइक्रोफोन बोलते हैं, तो माइक्रोफोन है ना, इनपुट है। तो माइक्रोफोन जो यहां लगा रहता है अपन बात करते हैं, वो तो इनपुट है, और जो कानों में लगा रहता है वो स्पीकर है, तो वो आउटपुट है। तो हेडसेट भी मुझे बताओ किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट दोनों। और मोडेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये भी एक प्रकार का इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। तो ये आपके यहां पर चीजें आपके पल्ले पड़ गई होगी। आगे देखते हैं अपन, एक एक को पढ़ लेंगे अपन। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, ध्यान से देखना। वे डिवाइस जो यूजर द्वारा मानवीय भाषा को, ये ध्यान रखना, यूजर द्वारा मानवीय भाषा को मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा में बदलते हैं। इसको इंपोर्टेंट लगा दो, पहली लाइन को, पहली लाइन को इंपोर्टेंट लगा दो अपनी सीट में। जो मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलती हैं उनको इनपुट डिवाइस या आगम युक्तियां कहते हैं। ये ध्यान रखना छोरो मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना, इनपुट को अपन आगम युक्तियां बोलते हैं, आगम। और प्रमुख इनपुट डिवाइस ये हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, टच पैड, सेंसर, बायोमेट्रिक, कैमरा, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, वीडियो कैमरा, वीसीआर, ये सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, तो इसमें एक ही लाइन को आपको इंपोर्टेंट लगानी है। चलते हैं आगे की ओर। कीबोर्ड, अब एक एक अपन अध्ययन करेंगे खोल खोल कर। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं अपन, कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड का जो आविष्कार है ना, ये आविष्कार कब किया था, 1868 में। कीबोर्ड का आविष्कार कब किया गया था, 1868 में। कीबोर्ड का आविष्कार कब किया गया था, 1868 में। और कीबोर्ड का आविष्कार करने वाला कौन था, क्रिस्टोफर थॉमस सोल्स, ये ध्यान रखना। कीबोर्ड का आविष्कार करने वाले कौन, क्रिस्टोफर थॉमस सोल्स। कीबोर्ड कंप्यूटर में डेटा एंट्री के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त में होती है। कौन सी एंट्री के लिए, डेटा एंट्री के लिए। कीबोर्ड में अक्षरों की सबसे ऊपरी वाली पंक्ति के बाईं ओर 6 बटन होते हैं, ये ध्यान रखना। ये जैसे कीबोर्ड है तो इसमें जो यहां पर है ना, यहां पर जो 6 बटन रहेंगे ना इंग्लिश के, वो रहेंगे QWERTY, क्वार्ट्री। इसीलिए इसको अपर रो भी कहा जाता है। अपर का मतलब ऊपर वाली लो, ठीक है। और इसी आधार पर कीबोर्ड का जो नामकरण है ना, ये क्या नाम पड़ा है, क्वार्ट्री बोर्ड, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्वार्ट्री बोर्ड के नाम से निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस जानी जाती है, तो क्वार्ट्री बोर्ड के नाम से कौन सी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है। यह मुख्य इनपुट डिवाइस है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक चीज को समझते जाना। ध्यान रखना, जो मुख्य इनपुट डिवाइस है ना मेरे दोस्तों, मुख्य इनपुट डिवाइस, वो मुख्य, बहुत सारी इनपुट डिवाइस है लेकिन मुख्य इनपुट डिवाइस ध्यान रखना 2 ही हैं, एक तो कीबोर्ड है, एक माउस है। इनका युग्म पूछा था कि निम्न में से कौन सी मुख्य इनपुट डिवाइस है, तो सारे के सारे इनपुट डिवाइस ही थे उसमें, लेकिन मुख्य इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस है, जो सब ज्यादा काम में आती हैं। यह टाइपराइटर का संशोधित रूप है। बिल्कुल, पहले टाइपराइटर, आजकल भी आते हैं टाइपराइटर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि टाइपराइटर का संशोधित रूप निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो कौन सी बताओगे आप लोग, कीबोर्ड बताओगे। इसमें कुल 101 से 108 कुंजियां होती हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कुंजियां होती है। कुंजियां अलग अलग हैं, तो मैंने लगभग सारी चीजें आपको लिखा दी है। तो अब मुझे बताओ कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, क्रिस्टोफर थॉमस सोल्स। बोल के बताओ भी, क्रिस्टोफर थॉमस सोल्स। कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ, 1868 में। कीबोर्ड कंप्यूटर में किसके लिए प्रयुक्त होती है, डेटा एंट्री के लिए।
कीबोर्ड के जो सबसे ऊपरी वाली पंक्ति होती है, इसमें 6 बटन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्वाट्री बोर्ड। इसीलिए कीबोर्ड का नाम क्या है? क्वाट्री बोर्ड है। यह प्रमुख कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इसके साथ में बगल में और किसको चिपका लोगे आप लोग? माउस को। यह टाइपराइटर का संशोधित रूप है। इसमें कुल कितनी कुंजियां हैं? 101 से 108। और लेकिन स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कुंजियां हैं? 104 कुंजियां हैं। ठीक है, यहां तक आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यहां तक छोटी छोटी बातें अपन एक एक पूरे के पूरे कीबोर्ड को पढ़ेंगे अपन। आगे देखो साहब, अब इसमें एक एक अपने को की को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो की आती है ना, वो आती है टॉगल की। तो कंप्यूटर की ऐसी की जिसको ऑन या ऑफ किया जा सकता है, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? टॉगल की। ठीक है, कंप्यूटर में भाई कीबोर्ड पढ़ रहे हैं तो अपने को कुंजियां तो पढ़नी है, तो ऑन या ऑफ करने वाली को अपन क्या बोलेंगे? टॉगल की। टॉगल की ध्यान रखना टोटल 3 होती हैं, जिसमें पहले का तो नाम है कैप्स लॉक की, दूसरे का नाम है नम लॉक की, और तीसरे का नाम है स्क्रॉल की। तो मुझे दोबारा बताओ, टॉगल की टोटल कितनी है? 3। पहली कौन सी? कैप्स लॉक, दूसरी कौन सी? नम लॉक, और तीसरी कौन सी? स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक, ठीक है ना, ऊपर नीचे करने में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सी टॉगल की नहीं है? तो इन 3 तो आपके पास ही, और एक जो देना उसको आप लोग वहां से आउट कर देना। जैसे मान लो कंट्रोल की दे सकता है, डिलीट की दे सकता है, ऑल्ट की दे सकता है, स्पेस बार की, कोई सी भी दे सकता है, तो उनको वहां से अपने को आउट करना पड़ेगा। तो टोटल टॉगल की कितनी होती हैं? 3। पहली कौन सी? कैप्स लॉक, दूसरी कौन सी? नम लॉक, तीसरी कौन सी? स्क्रॉल लॉक। 3 होगी। पहले कैप्स लॉक देखते हैं। कैप्स लॉक क्या करता है? कैप्स लॉक कैपिटल से बना है। कैप्स लॉक किससे बना है? कैपिटल से बना है, कैप्स शब्द। तो यह वर्णमाला के बड़े अक्षरों में टाइप करने में इसका प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्णमाला के बड़े अक्षरों में टाइप करने में निम्न में से किस प्रकार की का प्रयोग होता है? तो किस प्रकार की का प्रयोग होता है? कैप्स लॉक की। जब ये सक्रिय होती है तो वर्णमाला के अक्षर बड़े होते हैं, तो बड़ों को अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल। बोलो भी, क्या बोलते हैं? कैपिटल। और जब ये निष्क्रिय होती है, निष्क्रिय का मतलब ऑफ, ठीक है, सक्रिय का मतलब तो क्या है? ऑन है, ठीक है, और निष्क्रिय का मतलब क्या है? ऑफ है। तो ऑफ होती है ना, तो वर्णमाला के अक्षर किन में आते हैं? छोटे अक्षरों में आते हैं। तो ये पहली आपकी कैप्स लॉक की वर्णमाला के अक्षरों को बड़ा करने में यूज होती है। जब ये ऑन होती है तो कैपिटल लेटर में टाइप होंगे, जब ये ऑफ होती है तो स्मॉल लेटर या फिर छोटे अक्षरों में टाइप होंगे। अगला है नम लॉक की। इस नम लॉक की का प्रयोग होता है न्यूमेरिक कीपैड के बटन के कार्य में लगे होते हैं। जो न्यूमेरिक कीपैड होती है ना, न्यूमेरिक कीपैड वो 0 से लेकर 9 तक होती है। तो इस न्यूमेरिक कीपैड को ऑन करने में या ऑफ करने में जिसका प्रयोग होगा उसको अपन बोलते हैं नम लॉक की। बोलो भाई, उसी को अपन क्या बोलते हैं? नम लॉक की। 2 हो गए। फिर तीसरा देखो, तीसरा जो आता है ना, ये आता है स्क्रॉल की। स्क्रॉल बोलते हैं। स्क्रॉल का मतलब होता है किसी भी चीज को खिसकाना। इस चीज को ध्यान रखना, किसी भी चीज को खिसकाना या किसी भी चीज को स्विच करना या किसी भी चीज को मूव करना। ठीक है, तो ये क्या करता है? माउस की तरह डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे ले जाने में इसका प्रयोग होता है। तो माउस की तरह डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे ले जाने में किसका प्रयोग होता है? स्क्रॉल की का। ठीक है, तो आपकी जो सीट है ना, उसमें ये जो मैंने पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ना यहाँ पर, इंपॉर्टेंट चीजें जिन पर अंडरलाइन किए, तो आप लोग भी उस पर अंडरलाइन कर लो, ताकि आप लोगों को दोबारा नोट्स को उठाओ ना तो ऐसे लगो कि हाँ, अपने को ये सारी की सारी चीजें सर ने बताई है, और प्लस इन चीजों को अपन ने बढ़िया तरीके से रीड उस टाइम में किया था, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोबारा पढ़ोगे तो। बात समझ में आएगी ना यहाँ तक? तो ये मैंने टॉगल की कंप्लीट कर दी है। दोबारा बता दो भाई, टॉगल की टोटल कितनी है? 3। सारे बच्चे बोलो कितनी है? 3। पहली कौन सी? कैप्स लॉक की, वर्णमाला के अक्षरों को क्या करने में? कैपिटल। दूसरी कौन सी? नम लॉक की, न्यूमेरिक कीपैड को या तो ऑन करने में और या इसे ऑफ करने में। ठीक है, और तीसरी कौन सी? स्क्रॉल की, डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने में। 3 प्रकार की हैं। आगे देखो, नेविगेशन की। नेविगेशन की क्या होता है? नेविगेशन की इस प्रकार से कुछ होती है ना, नेविगेशन की इस प्रकार से होती है कुछ नेविगेशन की। यही तो नेविगेशन की है। तो ये 4 होती हैं टोटल। ठीक है, तो ये क्या होती है? पहली तो होती है अप रो। यह कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। ये ध्यान रखना, कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए किसका प्रयोग होता है? अप रो। कैसे याद करो? अप का मतलब ऊपर, रो का मतलब एक लाइन, एक रो ऊपर, अप रो, एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए अप रो।
डाउन रो, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे। डाउन रो यह कर्सर को एक लाइन नीचे ले जाने के लिए प्रयुक्त होती है। तक तो कर्सर को एक लाइन नीचे ले जाने के लिए जो प्रयुक्त होती है ना, उसका क्या नाम है? डाउन रो। तीसरा है लेफ्ट रो, तो यह कर्सर को एक अक्षर बाईं तरफ खिसकाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। और एक है राइट रो, तो यह कर्सर को एक अक्षर दाईं तरफ खिसकाने में प्रयोग में ली जाती है। तो नेविगेशन की टोटल कितनी है? 4 हैं। एक तो बताओ पहली कौन सी? पहली तो है अप रो, कर्सर को ऊपर ले जाने में। दूसरी कौन सी? डाउन रो, कर्सर को नीचे ले जाने में। तीसरी कौन सी? लेफ्ट एरो, बाईं तरफ। और एक राइट एरो, दाईं तरफ। तो नेविगेशन की टोटल कितनी है? 4। टॉगल की कितनी है? 3। 4 3 कितनी सल्टा दी है? 7। ऐसे आपको पूछेगा कि निम्न में से कौन सी नेविगेशन की है, निम्न में से कौन सी टॉगल की है। आगे देखो साहब, आगे देखो नोट। इन बटनों को एरो की, नेविगेशन की या कर्सर की भी कहते हैं। इन्हीं चारों बटनों को एरो की भी कहते हैं, इन्हीं को नेविगेशन की भी कहते हैं, और इन्हीं को कर्सर की भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगी कर्सर की, एक बार तो ध्यान रखना चित्र दिया था ये कंप्यूटर भाई, वो तो कुछ भी कर दे सकते हैं, उनके पास तो सारा का सारा सिस्टम है। तो चित्र देके पूछा था कि बताओ यह कीबोर्ड की निम्न में से किस प्रकार की हैं, तो अपने को बताना था कि किस प्रकार की हैं। ठीक है, तो ये मैंने 2 प्रकार की आपको सल्टा दी है। तीसरे नंबर पर देखो, तीसरे नंबर पर होती है कर्सर कंट्रोल की। बोलो भी कौन सी कंट्रोल की? कर्सर कंट्रोल की। सर एक चीज का ध्यान रखना, ये जो कर्सर है ना, कर्सर, ये कर्सर होता क्या है? ठीक है, तो यही तो कर्सर होता है, यही तो कर्सर होता है, ये हो सकता है कर्सर, या एक लाइन भी हो सकती है। तो अपन ये कर्सर होता क्या है? तो जो कंप्यूटर पर, इसको एक बार समझना, इसकी परिभाषा पूछी थी। कंप्यूटर पर जो माउस होता है ना, माउस, कंप्यूटर पर माउस का जो प्रतिबिंब होता है, कंप्यूटर पर माउस का जो क्या होता है? जो प्रतिबिंब होता है ना, प्रतिबिंब, कंप्यूटर पर जो माउस का प्रतिबिंब होता है उसी को बोला जाता है कर्सर कंट्रोल, उसी को बोला जाता है कर्सर। तो कर्सर डेस्कटॉप या कंप्यूटर पर किसके इमेज को दिखाता है या किसके पॉइंट को दिखाता है? माउस के पॉइंट को। ऐसा पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। तो टोटल कितनी की है कर्सर कंट्रोल की? 4। बताओ पहली कौन सी? होम की। दूसरी कौन सी? एंड की। तीसरी कौन सी? पेज डाउन। और चौथी कौन सी? पेज अप। खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां से। तीसरे नंबर की है ये। पहली टॉगल की थी, दूसरे नंबर पर नेविगेशन की थी, और तीसरे नंबर पर कर्सर कंट्रोल की है। पहले नंबर पर है होम की। कर्सर को लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए, ध्यान रखना, लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए, जैसे मान लो इस लाइन की बात कर रहा हूं, यहां पर कर्सर है, ठीक है, तो होम की दबाते ये कर्सर है ना यहां पर आ जाएगा। तो लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? होम की का। एंड की, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, ठीक है ना, जैसे यहां पर है तो मैं एंड की का प्रयोग करूंगा तो यहां पर मेरे पास कर्सर आ जाएगा। तो मैंने पेज की बात नहीं की है, मैंने लाइन की बात की है। तो बताओ कर्सर को लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? होम की का। कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एंड की का। फिर अगला है पेज डाउन और एक है पेज अप। तो ये जरा ध्यान, कर्सर को अगले पेज में ले जाने के लिए, ध्यान रखना, नेक्स्ट पेज में ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पेज डाउन मतलब नीचे वाले में, नीचा मतलब अगला। और पेज अप, कर्सर को पिछले पेज में ले जाने के लिए पेज अप का प्रयोग करते हैं। अब इसको चीज को जरा ध्यान से समझना। एक बार जैसे मान लो ये 3 पेज है, ये 1 नंबर वाला पेज है, और यहां पर ये 2 नंबर वाला पेज है, और जैसे मान लो यहां पर ये 3 नंबर वाला पेज है, और यहां पर अपने सामने कर्सर है, ये अपने सामने कर्सर है। तो मैं जब पेज डाउन दबाऊंगा ना, तो पेज डाउन दबाऊंगा ना, पेज डाउन, समझ लेना रे बात को एक बार। तो पेज डाउन दबाऊंगा ना तो ये कर्सर यहां पर आ जाएगा, नीचे, नीचे वाले, तो अगले पेज में आ जाएगा। और पेज अप दबाऊंगा तो ये यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर तो आएगा मुझे बताओ किसके साथ? पेज अप के साथ। और यहां पर आएगा मुझे बताओ किसके साथ? पेज डाउन के साथ। यहां पर किसके साथ आएगा? पेज डाउन। तो अगले पेज में ले जाने के लिए पेज डाउन, पिछले पेज में लाने के लिए पेज अप। याद हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो बताओ लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए होम की, लाइन के एंड में ले जाने के लिए एंड की, अगले पेज में पेज डाउन, और पिछले पेज में पेज अप। ये याद हो गया आपको? तो कर्सर कंट्रोल की कितनी याद हो गई है? टोटल 4। आगे देखो, कॉम्बिनेशन की, इसी कॉम्बिनेशन की को बोलते हैं अपन मॉडिफायर की। ठीक है, मॉडिफायर की, कॉम्बिनेशन की। ये कॉम्बिनेशन की क्या होती हैं? ऐसी कुंजियां जो किसी दूसरे के साथ यूज होती हैं, अकेली यूज नहीं होती। ऐसी कुंजियां जो किसी दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं,
उन्हीं को अपन कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन की वे की होती है जिनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ किया जाता है। अन्य बटन को इन्वर्टेड कोमे में बंद कर दो आप लोग, सीट में से अन्य बटन को इन्वर्टेड कोमे में बंद कर दो, नीचे अंडरलाइन कर दो। ऐसी कुंजियां जो किसी अन्य बटन के साथ यूज की जाती हैं। और ये टोटल कितनी होती हैं? ये टोटल होती हैं 3, एक तो कंट्रोल, एक अल्ट और एक शिफ्ट। बोलो कितनी होती हैं टोटल? 3, कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट। अब इसके अलावा यह भी ध्यान रखना कुछ, एक होती है टैब की, कई अक्षरों का स्पेस एक साथ देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तथा किसी टेबल या एक्सेल में एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए भी टैब का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एक चीज का आप लोग इधर सारे जने ध्यान दो, एक तो होती है स्पेस बार की, एक तो होती है स्पेस बार की, सारे बच्चे ध्यान दो इधर, और एक होती है टैब की, टैब की। अब सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा अपने को। अगर अपने को कर्सर को, बोल के बताना सारे बच्चे एक बार, कर्सर को, अपने को कर्सर को एक स्थान आगे ले जाना है, अपने को कर्सर को एक स्थान कहां ले जाना है? आगे ले जाना है ना। कर्सर को एक स्थान आगे ले जाना है तब तो अपन कर प्रयोग करेंगे स्पेस बार का, और टैब की का प्रयोग करेंगे अपन कर्सर को, बोल के बताओ भी किसको? कर्सर को 5 स्थान आगे ले जाने में। बताओ भी कितने स्थान आगे ले जाने में? 5 स्थान आगे ले जाने में। तो कर्सर को 5 स्थान आगे ले जाने में किसका प्रयोग करते हैं? टैब की का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आएगी? एक स्थान आगे स्पेस बार की और 5 स्थान आगे टैब की, और इसी टैब की का प्रयोग होता है एक्सेल में। तो एक्सेल में ऐसे सेल बनती है बालकों, एक्सेल में ऐसे सेल बनती है। तो जैसे यहां पर कर्सर है तो यहां पर आएगा ना, तो मुझे किस की का प्रयोग करना पड़ेगा? टैब की का प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने समझा दिया आपको, ध्यान रखना। ये कॉम्बिनेशन की नहीं है, टैब की वगैरह ये कॉम्बिनेशन की नहीं है, ठीक है। इनको तो अलग है इनका पॉइंट, कॉम्बिनेशन की तो केवल और केवल यही है 3 ही। एंटर की, एंटर की आपको जानते हो, एंटर की का मतलब होता है ओके। तो एंटर की किसका काम करती है? ओके का काम करती है। एमएस वर्ड में एंटर की द्वारा एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है साहब। तो वर्ड में तो एंटर की यूज होती है एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने में, वर्ड में तो कौन यूज होती है? एंटर की यूज होती है एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए। और जो एक्सेल होता है ना, उसमें एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए टैब की का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं भाई, टैब की का प्रयोग करते हैं। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। आगे देखो क्या है, एस्केप की। एस्केप की प्रोग्राम को बंद करने के लिए प्रयोग होता है, कीबोर्ड के रूप में होता है। इसका प्रयोग वर्तमान में चालू किसी कार्य को प्रोसेस, चालू किसी कार्य या प्रोसेस को रद्द करने के लिए या बाहर आने के लिए होता है। वर्तमान में अपन जो भी कार्य कर रहे हैं ना, उस कार्य को क्या करने के लिए? रद्द करने के लिए। उस कार्य को क्या करने के लिए? बंद करने के लिए। या उस कार्य को, जो चालू कार्य है ना, चालू कार्य, इस चालू कार्य को मुझे बताओ क्या करने के लिए? बंद करने के लिए एस्केप की का प्रयोग होता है, एस्केप की का प्रयोग होता है। आगे देखो, बैक स्पेस की। इसका प्रयोग कर्सर की वर्तमान स्थिति के ठीक बाईं तरफ के अक्षरों को मिटाने में होता है। यह ध्यान रखना भाई, बाईं तरफ के अक्षरों को मिटाने में बैक स्पेस की का प्रयोग होता है। और दाईं तरफ जो होता है ना, दाईं तरफ के अक्षरों को मिटाने में मुझे बताओ डिलीट की का प्रयोग होता है। तो देखो इधर ध्यान दो आप लोग, इस सीट में आप लोग ऐसा करो कि बैक स्पेस की में तो आप बाईं तरफ को हाईलाइट कर लो, बाईं तरफ के नीचे अंडरलाइन करो आप लोग, बाईं तरफ के नीचे अंडरलाइन करो बैक स्पेस की में। और डिलीट की में आप लोग दाईं तरफ के नीचे अंडरलाइन करो, डिलीट की में आप लोग दाईं तरफ के नीचे अंडरलाइन करो, ठीक है। तो दोबारा देख लो, तो बताओ पहली तो कौन सी है? बैक स्पेस की, बैक स्पेस की। तो बैक स्पेस की किस तरफ ले जाएगा? बाईं तरफ। देखो बी, बी है ना, बी, बी यहां भी है, यहां भी है। और एक अपनी कौन सी की है? डिलीट की। और डिलीट की है ना, ये कौन सी साइड में ले जाएगा? दाईं। तो देखो यहां भी द है, यहां भी द है, ऐसे याद कर लो। तो दाईं तरफ ले जाएगा तो अपने को डिलीट की, और बाईं तरफ ले जाएगा तो अपने को बैक स्पेस की। टाइपमेटिंग की, ये देखो इसकी परिभाषा पूछी गई थी। कीबोर्ड की कुंजियां दबाने के बाद तुरंत अंगुली उठा लेनी चाहिए। बात को समझना, अपने कोई भी कुंजी दबाई तो अपनी अंगुली फटाफट उठा लेनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा है 0.5 सेकंड से अधिक समय तक कुंजी को दबाकर रखा जाए तो कीबोर्ड बार बार एक ही अक्षर को
एक ही अक्षर को संकेत कंप्यूटर में प्रविष्ट करेगा, मतलब वह एक ही अक्षर को टाइप करने लग जाएगी अगर आपने 5 सेकंड तक दबाए रखा तो। ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई टाइप कर रहा हूं, मेरी एम पर अंगुली रह गई, अब एम पर अंगुली रह गई और मैं किससे बात करने के लिए लग गया। ठीक है, तो 5 सेकंड रहते हुए एम ऐसे मतलब फटाफट पता नहीं कितनी टाइपिंग हो जाएंगी। इससे स्क्रीन पर बार बार वही अक्षर अनेक बार प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं टाइप मेटिंग प्रोसेस। ठीक है ना, ये प्रोसेस क्या होती है, ये एक प्रकार की प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर की। ठीक है, और टाइप मेटिंग की क्रिया की दर 10 बार प्रति सेकंड होती है, ये ध्यान रखना, 10 बार प्रति सेकंड। इन भी याद कर ले, इसको भी याद कर लेना आप लोग। ठीक है, मतलब एक सेकंड में एक सोचो कितनी स्पीड होती है, एक सेकंड में 10 बार एम, अगर एम के पास रह गया ना तो एक सेकंड में 10 बार एम को टाइप कर देगा ये। ठीक है, मेरे हिसाब से चीजें आपकी याद होगी। तो देखो, प्रोग्राम को रद्द करने के लिए एस्केप की, सारे बच्चे बोलो, प्रोग्राम को रद्द करने के लिए एस्केप की, बाईं तरफ के लिए बैक स्पेस की, दाईं तरफ के लिए डिलीट की, और बार कंप्यूटर अगर 5 सेकंड से ज्यादा अगर अंगुली रह गई है फिर भी अगर वो टाइप हो रहा है तो उसको बोलते हैं टाइप मेटिंग की। उसको क्या बोलते हैं भाई, टाइप मेटिंग की। आगे देखो आगे देखो, प्रिंट स्क्रीन की क्या है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इंपोर्टेंट लगाओ इसको, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, स्क्रीन सोचो कीबोर्ड के जरिए भी अपन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी सीट में, इसको इंपोर्टेंट लगाओ। स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन की का प्रयोग करते हैं। और स्पेस बार के आप लोग जानते हो सबसे लंबा बटन होता है ये है, इसका प्रयोग टाइप करते समय अक्षरों और अंकों के बीच स्पेस डालने के लिए प्रयोग होता है। अब देखो नोट क्या है, जब कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो जाता है, किसी भी बटन को दबाने पर कार्य नहीं करता है, ये इंपोर्टेंट लगाओ भाई, फिर इसको इंपोर्टेंट लगाओ, नोट वाले को इंपोर्टेंट लगाओ, ये याद होनी चाहिए आपकी एक एक लाइन, ध्यान रखना। मैंने इन नोट्स में किसी भी प्रकार का कचरे को नहीं डाला है, मैंने वो चीजें डाली हैं जो आज तक की क्वेश्चन आई हुई है या मेरे हिसाब से जो इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे मान लो कभी कभी कंप्यूटर हैंग हो जाता है, मेरे साथ भी ये समस्या आती है, तो अब कोई भी प्रोग्राम काम नहीं करता, किसी को भी दबाओ कोई काम करेगा ही नहीं, तो मैं कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट, सीएडी याद कर लो, सीएडी, सीआईडी नहीं सीएडी, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट को दबाते ही है ना कंप्यूटर दोबारा बढ़िया तरीके से या तो कार्य करने लग जाएगा या रिस्टार्ट हो जाएगा। कीबोर्ड को PS2 पोर्ट में लगाया जाता है, पोर्ट का मतलब लगाने वाला स्थान। ठीक है ना, जैसे आगे अपन पढ़ेंगे ना प्रिंटर, तो प्रिंटर को अगले पोर्ट में लगाया जाता है। ठीक है ना, कीबोर्ड को दूसरे पोर्ट में, तो इसको PS2 पोर्ट में लगाया जाता है। लेकिन आजकल कीबोर्ड को USB द्वारा भी जोड़ा जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे की बात क्या, कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह CUI, ये भी इंपोर्टेंट है सर, सारी चीजें इंपोर्टेंट है। CUI का मतलब होता है करैक्टर यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्यूटर किस प्रकार करता है, तो कीबोर्ड किस प्रकार करती है CUI पर। देखो इधर ध्यान देना, जो माउस होता है ना, माउस आगे डिटेल में बता दूंगा माउस वाले में, ये तो ध्यान रखना GUI पर आधारित होता है। और जो कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड होता है कीबोर्ड, ये ध्यान रखना CUI पर आधारित होता है। समझ लो एक बार आपको बात, सर कीबोर्ड माउस GUI पर कैसे आधारित है, तो माउस जो है ना, माउस एक ग्राफ बनाता है, ज्यादा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में काम आता है, तो इसको बोला जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसको ये कीबोर्ड करैक्टर यानी अक्षरों को टाइप करती है, इसलिए इनको बोला जाता है करैक्टर यूजर इंटरफेस। ये तीन चीज को ध्यान रखना आप लोग। तो CUI पर आधारित कौन है, कीबोर्ड। लिख लो इन दोनों पॉइंटों को आप अपनी सीट में, कहीं जगह है तो, सीट में जगह है तो लिख लो, माउस बराबर GUI और कीबोर्ड बराबर CUI, माउस बराबर GUI और कीबोर्ड बराबर CUI। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर के पेरिफेरल उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए USB का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, ये तो चलो नॉर्मल लाइन है। आगे देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैंने लिख दी कम इसके लिए, कीबोर्ड के लिए 5 सारे। कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी है, स्पेस बार की, और यही स्पेस बार की है ना कर्सर को कंट्रोल करती है। कर्सर को कंट्रोल क्या करती है, इसी के द्वारा कर्सर को है ना एक स्थान, बोलो भी कितने स्थान, एक स्थान, यह है ना एक स्थान कर्सर को कहां ले जाती है, तो यह है ना एक स्थान कर्सर को आगे ले जाती है। तो कर्सर को एक स्थान आगे ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्पेस बार की। ये देखो मैंने लिख दिया, कर्सर को एक स्थान आगे ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्पेस बार की। 5 स्थान आगे ले जाने के लिए टैब की,
दाएं से बाएं मिटाने के लिए स्पेस बार की, ठीक है ना, और फाइल में बाएं से दाएं मिटाने के लिए डिलीट की, और कीबोर्ड से भारत लिखने के लिए कीबोर्ड Shift+H को टाइप करना पड़ता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी यहां पर? ठीक है, ये सारी की सारी कीबोर्ड मैंने कंप्लीट करवा दी है। बढ़िया तरीके से कीबोर्ड के क्वेश्चन को करना सीट में, और एक बार अभी उठना मत, 15-20 मिनट आप लोग इसको एक बार पूरी पूरी रिवीजन और मार दो एक बार आप, ठीक है ना, ताकि आपके पूरा का पूरा कंटेस्ट हो जाए। रिवीजन मारे बगैर मत उठना अपने टेबल से, ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं अब अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक, ये 5वां जो टॉपिक है ना, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए अपन अगले टॉपिक में माउस को लेंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू माय डियर।